बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको पता होगा कि हमने डिसीजन ट्री देखा था मशीन लर्निंग के अंदर, इसी तरीके से जो आज की वीडियो है इसके अंदर हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, उसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने पहली दफ़ा देख रहे हैं या अगर आपने पहले भी देखी हुई हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका भी आप खुद ही देख सकते हैं कि नीचे अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और इसको इसको फ़ायदा हासिल कर सकें। और इसके अंदर आपको जो भी आपको इसमें लगता है कि इसमें गलत, मतलब इसके अंदर आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें सही होने वाली है या कोई चीज़ की कमी है, उसको आप बता भी सकते हैं ताकि उसकी वहाँ पर करेक्शन भी हो सके। तो आज की वीडियो के अंदर जो हमें देखना है वो लीनियर रिग्रेशन है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन किस लिए यूज़ होता है, ये भी मशीन लर्निंग का मॉडल ही है। जिस तरीके से हमने पहले आपको पढ़ा था, एक होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ये आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर ही आती है आपको लीनियर रिग्रेशन। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती थी वो आपने पहले देख लिया हुआ, जैसे नेव बेयसियन था या फिर बाकी जो हमने मॉडल्स पढ़े थे वो आपके साथ सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज क्या होता था कि उसके अंदर आपको सारी क्लासेस दी होती थी, एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज, और आपको एक वाई वाला कॉलम दिया जाता था, वो आपका क्या होता था, एक आउटपुट आपकी एक्चुअल कॉलम्स होती थी। लेकिन वो तो आपका एक क्लासिफिकेशन वाला मेथड था, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी वैल्यूज नहीं गिवन होती। इसके अंदर आपको इसके अंदर ये आपकी एक अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, मतलब कोई भी डाटा इतना ज़्यादा आपको पास दे दिया जाता है, उसको आपने उसमें जाने प्रिडिक्शंस करके आपने बताना होता है कि इसकी वजह से क्या आपको क्या इफेक्ट आएगा, इसमें इसकी क्या प्रोबेबिलिटी और क्या प्रिडिक्टिबिलिटी आएगी। तो ये लीनियर रिग्रेशंस के अंदर होता है। ये आप डायग्राम्स भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर के किस तरह की इसकी डायग्राम्स होती हैं, इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, इसको आगे स्क्रीन के अंदर आगे हम देखेंगे। और इसके अंदर जो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ये इसमें ये आ सकती है कि अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक एक्स का वेरिएबल होता है, एक वाई का वेरिएबल होता है। ये आपने याद रखना है। एक्स का वेरिएबल जो होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई का जो होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब वाई जो होता है वो डिपेंडेंट होता है एक्स के ऊपर, एक्स जो होता है वो आपके पास इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकती है कि एक्स जोन सा वो रेन है, और रेन जोन सी है वो किसी भी टाइम आ सकती है। लेकिन वाई जोन सा वो क्रॉप्स हैं, मतलब जितनी ज़्यादा रेन होगी तो एक्स जोन सा है वो रेन है, तो वो जितनी मर्जी हो सकती है, उसका वो उसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन उस पर डिपेंडेंट कौन सी चीज़ है, वो है क्रॉप। सारी है जितनी भी फसलें एग्रीकल्चर वगैरह वो सारी डिपेंडेंट है। तो ये जो सी चीज़ है वाई वाली, वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर। तो इसी तरह आप इसमें कह सकते हैं वाई जोन्स है, इसके आगे क्यूएन भी हम देखेंगे उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो वाई जोन्स है इसके अंदर वो आपके पास इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। और जो एक्स जोन्स है आपके पास वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको आगे स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं। सो ओवर टू द स्क्रीन। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो देखना है वो रिग्रेशन देखने के, लीनियर रिग्रेशन इस तरीके से हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर आपने इन डायग्राम्स को, ये दो डायग्राम थे, इनको आपको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो पहली डायग्राम है इंडिकेट क्या कर रही है। इसके अंदर ये इंडिकेट ये कर रही है कि आपको फॉर एग्जांपल इस तरह करके आपका ये डाटा सेट इस तरीके से बना है, जिसके अंदर ये जो-सा है नीचे वाला एक्स एक्सिस है और ये जो-सा है ये वाई एक्सिस है। तो आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर जो-सा एक्स होगा वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो उसके बाद जो-सा आपके पास वाई होगा, वाई आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अच्छा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आपको पता ही होगा कि डिपेंडेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये होता है कि अगर अगर मैं यहाँ पर y लिखूं इज इक्वल्स टू एक्स लिखूं, तो जो भी वैल्यू मैं x की रखूंगा, या ऐसे में फॉर एग्जांपल ऐसे कर लेता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। x की वैल्यू मैं अगर 5 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस वन इज इक्वल्स टू 6। y की वैल्यू भी वही सेट होगी जो मैं x की रखूंगा। x की वैल्यू मैं अगर ज़्यादा रखूंगा तो y की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, अगर मैं x की वैल्यू कम रखूंगा तो y की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये आपका होता है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि आप इसको कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर। और y जो आपका होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, रेनफॉल और क्रॉप की फील्ड है। तो अगर रेनफॉल अगर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये इंडिपेंडेंट है।
और ये जो अगर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो क्रॉप ज़्यादा होगी। तो वाई इस केस के अंदर यहाँ पर भी हमेशा की तरह वाई जो सा होगा वो डिपेंडेंट होगा और एक्स जो सा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। तो होप सो आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। उसके बाद उसके अंदर आपके ग्राफ प्लॉट्स हुए हैं, आपने इसमें से ये फाइंड आउट करना होता है लीनियर रिग्रेशन के अंदर कि जो सी आपकी लाइन पास होगी, मतलब जो भी आपने इस तरह से लाइन पास करनी है वो जैसे यहाँ पर हुई हुई है, वो मैक्सिमम पॉइंट्स जो से हैं, क्योंकि डाटा पॉइंट्स है, इसको आप सारा फाइंड आउट करेंगे, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसकी बेस पर जो आपके पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं वो मैक्सिमम लाइंस के दरमियान, मैक्सिमम पॉइंट्स के दरमियान से गुजरनी चाहिए, जैसे यहाँ पर गुजरी है। तो इसके अंदर आप देखें, इस लाइन के अंदर मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, जैसे ये भी पॉइंट कवर हो रहा है, ये वाला पॉइंट भी कवर हो रहा है। यही लीनियर रिग्रेशन का पर्पस होता है कि आपने एक ऐसी लाइन पास करनी है सारे डेटा पॉइंट्स के अंदर से पास होके गुजरे, और आप एक्चुअल इसमें कौन सा होगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेंटर में एक बन रहा है एक पॉइंट, इस जो आपका एक्चुअल पॉइंट होगा। उससे आगे जाने से पहले आपको अगली चीज मुझे याद रखनी है, वो आपने याद रखनी है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन को आपने याद रखना। अगर आपने 9-10 के थे मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा कि एक जो लाइन होती है, जैसे ये एक ग्राफ है, ग्राफ के अंदर ये एक लाइन लगी हुई है, तो इस लाइन की वैल्यू क्या होती है, ये इसको हम इस स्लोप ऑफ द लाइन, इसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसके अंदर m आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन है और c जो है वो आपका कोएफिशिएंट है। तो ये वाली इक्वेशन आपने इसमें याद रखनी है जो कि इसमें यूज होगी, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा होगा कि एक एक जो ग्राफ है उसके हमने सेंटर में से जो लाइन पास हो रही है इसका हमने स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर वर्किंग करेंगे, जो कि हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्या आपको जो सा क्वेश्चन है उसके अंदर आपको x की वैल्यू भी गिवन होगी, जो कि आपके पास आपको पता है कि ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन दोनों की वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है कि ये आपके पास इंडिपेंडेंट है, ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरीके से वैल्यूज गिवन है टेबल की फॉर्म में, और यहाँ पर भी गिवन है। इसकी बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि देखें 1 पर x है और 2 पर y है। तो ये वाली नीचे वाली लाइन कौन सी है वो x है और ये वाली कौन सी है y है। इसकी बेस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लॉट हुआ 1 के ऊपर, यहाँ पर 2 प्लॉट हुआ है, 2 के ऊपर यहाँ पर 4 प्लॉट हुआ है, और उसके बाद 3 के ऊपर यहाँ पर प्लॉटिंग हुई हुई है। उसके बाद अगला यहाँ पर प्लॉट हुआ है 5 के ऊपर, ये आप देख सकते हैं ये 5 के ऊपर यहाँ पर 5 की प्लॉटिंग हुई हुई है। तो इस तरह से, इस तरीके से इसके अगर लाइन देखें तो इस तरह से ये पॉइंट्स बन रहे हैं। ये लाइन नहीं है लेकिन इसके पॉइंट्स इस तरीके से कंबाइन होकर जा रहे हैं, और इसका जो सा मीन आप कह सकते हैं, जो सेंट्रल पॉइंट आप कह सकते हैं, वो आपके पास ये वाला बन रहा है। तो इस तरीके से अभी फिलहाल के लिए हमने जो हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आए हैं उसका इस तरीके से हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, और नीचे आप देख सकते हैं कि इसका मीन भी निकला हुआ है और इसका भी मीन निकला हुआ है। मीन कैसे निकालते हैं, सारी वैल्यूज को, जितनी भी वैल्यूज हैं, मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ कि मीन का फॉर्मूला है कि आपने जितनी भी वैल्यूज हैं सारों को सम करना है, और सम करने के बाद जितनी भी वैल्यूज है उसके साथ डिवाइड कर देना है। तो इन सारों का आपने सम करके जो सी 5 वैल्यूज है तो 5 पर आपने डिवाइड कर देना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड विद 5, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों का सबसे पहले मीन फाइंड आउट कर लें। अच्छा, उसके बाद जो उनसे आपने x की वैल्यू आपने ये आ गई थी, y की वैल्यू ये आ गई थी, यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सारों को इनको सम करना है, इसका वैल्यू यहाँ पर लिख ली, इन सारों को सम कर ली, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने इस वाले x का आपने स्क्वायर लेकर इसकी वैल्यूज आपने यहाँ पर लिख देनी है, और डिवाइडेड, और सारों को सम करके सारों का सम यहाँ पर लिख लेना। सेम चीज़ आपने y के लिए करनी है, सारों का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, इस तरीके से सारी वैल्यू यहाँ पर लिखी, फिर इसका सम करके यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से अगर आपने क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है इस y के साथ, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देना, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर आ गया 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पर आ गया 8, सारी वैल्यूज की यहाँ पर आ जाएगा। एंड पे आपने क्या कर देना है, इसको भी सम कर देना, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ तक होने के बाद अब हमने फाइंड आउट करना है असल में जो हमने फाइंड आउट करना है इसके अंदर। सबसे पहले आपने इस तरह का टेबल बना के अपने आप को यहाँ तक कर लेना है।
होप्स आपको यहाँ तक समझ भी आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद हमने ये करना है, हमारी जो इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये आपने लेनी है। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास y तो है, लेकिन आपने क्या फाइंड आउट करना है, x भी आपके पास है, लेकिन आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने m फाइंड आउट करना है और c फाइंड आउट करना है। m और c हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो अब हम देख लेते हैं। अच्छा जी, तो m का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m इज इक्वल्स टू n। n क्या था आपके पास, आपको अभी बाद में बताता हूँ। n मल्टीप्लाई बाय, आपने किसको इसके n के मल्टीप्लाई करना है इस वाली वैल्यू के साथ, जो कि यहाँ पर आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा। सिग्मा का मतलब ये इन सारी वैल्यूज का सम, जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर ले चुके हुए हैं। अच्छा, इसके साथ आपने क्या करना है, माइनस करना है, और नेक्स्ट वैल्यू की आपके पास आएगी, वो ये आपके पास आएगी कि आपने ये वाली जो सम है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस वाले के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है सिग्मा वाई के साथ। तो होप सो आपको ऊपर वाली चीज यहाँ पर समझ आ गई। इसको हमने डिवाइड भी करना है। अच्छा, तो नीचे वाली वैल्यू आपने क्या लिखनी है, वो लिखनी है कि यहाँ पर आ जाएगा n, इसको इधर भी आपने n लिखना है, इसको आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जो आपके पास ये वाला 55 है यहाँ पर, ये कौन सा है, ये एक्स स्क्वेयर का 55 है, तो आपने इसके साथ यहाँ पर इसको माइनस करना है, जो कि आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वेयर, इस तरीके से। तो इसके बाद यहाँ तक आपने करने के बाद अब आपने इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी आपके पास x की वैल्यू थी कि सिग्मा x, इसका आपने स्क्वायर लेना है। मतलब इसका कहने का ये है कि यहाँ पर क्या है 15 है, x की वैल्यू क्या है 15 है, इसका आपने 15 का स्क्वायर लेना है। ये वाला जो सा था यहाँ पर, ये आपका ऑलरेडी स्क्वायर का सम था, वो आपने यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, आपने जो सिंपल x है इसका आपने इसके सम का स्क्वायर लेना है। अच्छा, तो होप्स आपको इस फॉर्मूले की समझ आ गई होगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर n है, m के अंदर, m के फॉर्मूले के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m इज इक्वल्स टू 5, यहाँ ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई बाय, अगली वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई क्या है यहाँ पर आपके पास, आप देख सकते हैं हमने निकाला हुआ ये 66, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 66। इसको आपने क्या करना है, माइनस करना है किस वैल्यू के साथ, जो आपके पास है x मल्टीप्लाई बाय वाई, मतलब सिंपल 15 मल्टीप्लाई करना है सिंपल 20 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 20 आ जाएगा। अच्छा, इसको अब हमने डिवाइड करना है, डिवाइड हमने किसका करना है, यहाँ पर शुरू में फिर से n था, n क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय, अब आपके पास क्या है स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर, इसका सम का, तो यहाँ ये आपके पास क्या है 55 है यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर आपने इसको 5 को मल्टीप्लाई करना है 55 के साथ, और आपने माइनस कर देना है, क्योंकि आपके पास सिंपल आगे x है ये वाला, जो कि आपके पास क्या है 15, तो 15 का आपने क्या ले लेना है स्क्वेयर लेना है, जो कि आपके पास क्या आता है 225। तो आपके पास ये इस तरीके से ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये आ जाएगा। इसको अब आगे आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे आपके पास ये आ जाएगा, उसके बाद इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड विथ 50, ये 0 0 इसका कट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 और 5, 5 इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 0.6, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पर हमारे पास 0.6 आ गई है। अच्छा, इसके बाद अब हमने नेक्स्ट जो चीज फाइंड आउट करनी है वो उस फॉर्मूले के मुताबिक, आप इस फॉर्मूला दोबारा ले देता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास y भी था, जो कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, m हमने फाइंड आउट कर ली है, x हमारे पास ऑलरेडी है जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और c अब हमारे पास रहता है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो c हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे c का, तो c हम लोग इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट करना चाहें कि सी, अगर आप देखें तो ये सिंपल अलजेब्रा का रूल है कि अगर यहाँ पर एक चीज यहाँ पर प्लस हो रही है, जैसे एम एक्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, अगर इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि c इज इक्वल्स टू वाई, और आगे आप लिख लें माइनस एम एक्स। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख के c की वैल्यू को आप
फाइंड आउट कर सकते हैं। तो c की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो c इज इक्वल्स टू यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जो y है ये आपके पास मीन ऑफ y आएगा। तो मीन ऑफ y अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर शुरू में फाइंड आउट किया था, जो आपके पास मीन ऑफ y कितना था, 4 था। तो इसका मतलब है यहाँ पर मीन ऑफ y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस m की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की है जो कि ऊपर है। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 0.6। तो आपने इसको यहाँ पर लिखना है 0.6 और आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, x की वैल्यू के साथ। x की वैल्यू आपके पास कौन सी है, ये आपके पास, ये भी आपके पास मीन ऑफ x ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मीन ऑफ x कितना है, 3 है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, c इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1.8। तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2.2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन के अंदर जो कि आपके पास क्या थी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी थी, हमने y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, x की भी कर ली और c की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा, इसके अंदर अगर आपने चेक करना हो कि आपके m की वैल्यू और c की वैल्यू करेक्ट आई है, तो आप इसको इस तरीके से भी चेकआउट कर सकते हैं कि अगर आप ऐसा करें कि y को आप इधर लिखें, m की वैल्यू क्योंकि आपके पास अब आ गई हुई है, तो m की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 0.6, मल्टीप्लाई करें x के साथ जो आपके पास कितना है, 3 है, और प्लस करें c के साथ, जो अब c भी आपके पास आ गया जो कि 2.2 है। तो यहाँ पर आप लिखें 2.2। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। इस तरह से आप देखें तो शुरू में आपके पास y मीन की वैल्यू क्या थी, 4 थी। जब आप इसको इस तरीके से वैल्यूज पुट करके जब आपने फाइंड आउट कर लिया, तब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास तब भी 4 आएगी। अगर तो आपकी 4 आती है तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू करेक्ट आती है। 4 नहीं आती मतलब करेक्ट आती है, जो आपकी मीन निकला था आपका y का शुरू में, तो इसका मतलब है आपने जो अभी तक कैलकुलेशन की है वो आपकी अभी तक करेक्ट है। तो अब हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो सा आपके आप इस तरह का आपको आपने ड्रॉ किया होगा कभी अपनी लाइफ के अंदर, इस तरह से आपने ग्राफ प्लॉट किया होगा। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग पुरानी वैल्यूज का एक ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं, जो कि अगर आप इधर आए तो 1 के ऊपर क्या था, 2 था। तो ये 1 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, पहला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से 2 के ऊपर आपका कौन सा है, 2 के ऊपर आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, 4 के ऊपर दूसरा पॉइंट है। इसी तरह से 3 के ऊपर 5 आ जाएगा, 3 यहाँ पर है आपके पास, 5 क्या है यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से 4 आपके पास 4 के ऊपर है, तो 4 आपके पास ये एक यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 5 आपका 5 के ऊपर है, तो इसी तरह से यहाँ पर आपके पास एक और पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, तो ये जो आपके पास पॉइंट्स यहाँ पर आ गए, ये आपके पास एक्चुअल पॉइंट्स है, मतलब जो आपने शुरू के अंदर डिफाइन किए थे, ये आपके पास सारे एक्चुअल पॉइंट्स हैं जो मैंने ब्लैक के साथ किए हुए हैं। अब आपने कौन से फाइंड आउट करने हैं, अब आपने फाइंड आउट करने हैं कि आपके पास प्रिडिक्टेड पॉइंट्स कौन से हैं। तो प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हमने फाइंड आउट कर चुके हुए हैं। तो आपने क्या करना है, ये वैल्यूज निकालने के लिए आपने सिंपल इसके अंदर पुट करनी वैल्यूज, और आपके पास नई इक्वेशन आ जाएंगी, नए पॉइंट्स आ जाएंगे, जो कि हम लोग अब यहाँ पर प्लॉट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे। अच्छा, तो आपको पता है y हमने फाइंड आउट करना है, तो m आपके पास कितना था, 0.6 था। पिछले हमने कैलकुलेशन की है, x की वैल्यू आपने 1 बाय 1 सारी पुट करनी। सबसे पहले आपने 1 पुट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस c की वैल्यू आपके पास 2.2 आई थी पहले। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास y की एक वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या आएगी, जो कि आपके पास 2.8 समथिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से जब आपके पास ये 2.8 आ जाएगी, इसका मतलब 1 के ऊपर 2.8 है, तो 1 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है, 2.8 है। तो यहाँ पर करके आपके पास एक प्रिडिक्टेड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ये मैं येलो के साथ मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर करके ऑलमोस्ट ये प्रिडिक्टेड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, सिंपल हम लोग सेम वही तरीका यूज करेंगे कि y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है 0.6 मल्टीप्लाई बाय, इधर देखें तो x की दूसरी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और आगे आपने क्या करना है, प्लस करना है आपने 2.2 के साथ। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके पास क्या आ जाएगी, 3.4 आ जाएगी। तो इसका मतलब है अब x जब 2 होगा तो हमने y का प्लॉट करना है 3.4। तो x यहाँ पे 2 है, तो y हमने क्या प्लॉट करना है यहाँ पर करके ऑलमोस्ट 3.4
4 का एक प्रिडिक्टेड यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये सेंटर में जोन सी है तो आपके पास x की वैल्यूज हैं। तो x की वैल्यू जब आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, फिर आप 4 पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू x की वैल्यू जो भी यहाँ पर होगी, इधर 1 2 3 4 5 रैंडमली लिखी हुई है, स्ट्रेट लिखी हुई है, तो अभी आपने ये एज्यूम करनी है, लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो आपने इस तरह से 4.6 और 5.2 आ जाएगा। तो उसके बाद 4 आ गया, तो 4 हम लोग कहाँ प्लॉट करेंगे, 3 के ऊपर यहाँ पर करके आपका अगला पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। और ये यहाँ पर सॉरी ये 3 के ऊपर है, यहाँ पर ये 3 के ऊपर यहाँ पर आपके यहाँ पर प्लॉट हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो आपका नेक्स्ट है 4 के ऊपर आपका 4.6 है, ये आपके पास 4 है, और यहाँ पर आपके पास 4.6 आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट आपका 5 के ऊपर 5.2 है, तो 5 के ऊपर 5.2 ऑलमोस्ट यहाँ है। तो जो भी आपकी प्रिडिक्टेड होगी, प्रिडिक्टेड के ऊपर आपकी इस तरीके से जो लाइन लगेगी वो सारों को मैच करती हुई, सारे अपने प्रिडिक्टेड पॉइंट्स को मैच करती हुई निकलेगी। ये आपके पास हमने स्लोप ऑफ द लाइन निकाल ली है, जो कि हमारे पास फॉर्मूला था y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इस स्लोप ऑफ द लाइन की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हमने प्रिडिक्टेड जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं उसकी हमने क्या निकाल ली है, एक लाइन निकाल दी है। अच्छा, इसके बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आपके पास ये जोन से इसको आप कह सकते हैं कि ये एक्चुअल y था, ठीक है, ये आपके पास एक्चुअल y था, और ये जो सा y है, इस ये दूसरा y है, मतलब जो इसका ये वाला पॉइंट है, इसको आप यहाँ पर नाम दे देते हैं y प्री ई डी। ये आपके पास यहाँ पर प्रिडिक्टेड y है, और ये आपके पास ब्लैक वाले आपके पास कौन से हैं, एक्चुअल y हैं, और ये वाले येलो वाले आपके पास प्रिडिक्टेड y हैं। तो ये वाला प्रिडिक्टेड है, ये वाला प्रिडिक्टेड है, ये वाला प्रिडिक्टेड, ये वाला प्रिडिक्टेड, और ये वाला प्रिडिक्टेड। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना था, यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो अब आप नेक्स्ट टेबल के ऊपर आ जाए, यहाँ पर जरा ये मैं आपको एक वैल्यूज का कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लें अपनी सारी y की वैल्यूज, यहाँ पर आप लिख लें अपनी y प्रिडिक्टेड की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की हैं, जो आपके पास ये वाली आ रही हैं। तो y की वैल्यू आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 2 4 5 4 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 2 4 5 4 5। ये एक्चुअली ड्रॉन है आपके ग्राफ के ऊपर, यहाँ पर ड्रॉन है ऑलरेडी। तो आपने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, अब ये वाली वैल्यूज 2.8 आ जाएगी, या आपके पास 3.4 आ जाएगी, इसी तरह 4 आ जाएगी, 4.6 आ जाएगी, और 5.2 आ जाएगी। तो ये जो से अच्छी हालत के अंदर ये ग्राफ ये टेबल ड्रॉ हुआ है, ये एक्स वाई, ये ऑलरेडी ये वाई प्रिडिक्टेड हमने फाइंड आउट की है, इस तरह फाइंड आउट की है, आपने देख लिया, इस तरह से फाइंड आउट हमने कर ली है, ये आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं। तो आपने क्या करना है, इस y में से इस y प्रिडिक्टेड को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये आपके पास एक नया टेबल बन जाएगा, जो कि आपके पास ये आ जाएगा इस तरह से। अब ये जो सी आपके पास वैल्यू है y माइनस वाई प्रिडिक्टेड, ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये आपकी इस ग्राफ में आपको ये बता रही है कि जो आपके पास ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी, ये वाली, मैं आपको इसको ज्यादा बोल्ड करता हूँ, ये वाली जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी, इसका आपका एक्चुअल के साथ कितना आपका डिस्टेंस है, कितना आपके पास फर्क है, ये आपको उस फर्क को बता रही है। अगर तो फर्क पॉजिटिव के अंदर है तब तो सही है, लेकिन मतलब तब भी सही नहीं है, लेकिन वो वाला फर्क जो सबसे ज्यादा बिलो मतलब 0 तक है, मतलब दोनों का फासला बहुत कम है, वो वाला फर्क सबसे ज्यादा सही है, लेकिन बाकी सारा जो है वो बहुत दूर दूर है। तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेकंड वाले पॉइंट का कितना, ये आपके पास y प्रेडिक्टेड है, और ये ऊपर वाला आपके पास कितना है, y एक्चुअल है। तो इन दोनों का आपस में कितना फर्क है वो आपको यहाँ पर फर्क भी बताया जा रहा है कि इसका फर्क है 0.6, इसका फर्क है 1 का, इसका फर्क है -0.6 का, इसका -0.2 का, मतलब आखिरी वाला जो है ये 5 वाला, इसका और इसका जो फर्क है आपस में वो कितना है, -0.2 का। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यूज का सारों का स्क्वायर ले लेना है,
और उसके बाद आपने इसका को सम करना है तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2.4 आ जाएगी। तो ये जो आपके पास 2.4 आया है, ये इसका मतलब ये है कि आपका जो एरर का रेट है, ये आपको असल में एरर रेट बता रही है कि आपका एरर का रेट बहुत कम है। तो ये जितनी ये वैल्यू आपकी कम होगी, मतलब जितनी जैसे इसकी आ रही 2.4, इसका मतलब ये अच्छा है। लेकिन जितना ये जीरो के करीब होगी, मतलब ये अगर आप इस तरह से एक लाइन, एक स्केल, फॉर एग्जांपल एक स्केल पर मेजर करें, तो अगर ये जो सी आई है या ये 2.4 की यहाँ पर है, तो जितनी ये जीरो के करीब होगी इसका मतलब है ज्यादा बेहतर है। 2.4 ज्यादा बेटर है। अगर आपका इस तरह से 14 पॉइंट समथिंग आता है वो ज्यादा है, 30 आता है 0.2 कुछ फॉर एग्जांपल, तो वो भी बहुत ज्यादा है। तो जितना ये एरर रेट आपका कम होगा, इसका मतलब है जो आपकी जितनी भी प्रिडिक्टेड लाइंस हैं, प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं, ये आपकी अच्छी आई हैं, एक्चुअल से आपकी अच्छी आई हैं। तो ये इसके अंदर ये इसका मतलब है। तो इधर आप ये फ्यू डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उसका ये आपस में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना इस लाइन जो आपकी नई लाइन बनी है इसका बाकी पॉइंट्स, एक्चुअल पॉइंट के साथ डिफरेंस कितना है। जैसे इस वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया तो आ रहा है 24.62। सो ये आप इधर देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा है, 24.62 इज सो मच हाई। तो ये भी ये आपको ये बताता है कि आपका ये एरर जोन सा ये सबसे ज्यादा है, मतलब जो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज आई हैं इसका आपका एक्चुअल के साथ फर्क बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से ये आपका एक लाइन ड्रॉ हुई थी जो आपने स्लोप ऑफ द लाइन से फाइंड आउट की थी। उसके बाद जो आपका एक्चुअल पॉइंट थे वो आपके पास ये वाले पॉइंट्स थे। इसका अगर आप फर्क देखें जो आप यहाँ पर बताया गया इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इसका जो फर्क आया वो आया 18.72। तो पहले आपने जो सी थी इधर देखें तो लाइन आपने स्ट्रेट रखी थी, जब स्ट्रेट लाइन रखेंगे तो आपके पास एरर कितना है 24.62। जब आपने हल्की सी लाइन आपने इस तरह से कर्व की तो आपके पास कितना आया 18.72। तो अगर आप देखें तो अगर आप एक और अगर लाइन ड्रॉ करें और इसके अंदर आप थोड़ा सा लाइन थोड़ी सी और कर्व कर दें तो आपके पास एरर जो सा थोड़ा सा और कम आना शुरू हो जाएगा। आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है कि कौन सी आपने दोबारा दोबारा इस तरीके सारा प्रोसीजर परफॉर्म करना है और आपने ये देखना है कि कब आपकी जो सी लाइन है वो किस पॉइंट्स पर आएगी जहां पर आपका एरर रेट सबसे कम होगा। तो होप्स आपको समझ आ रही होगी कि फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है, ये एक ग्राफ है, इसके अंदर ये एक डाटा पॉइंट है, ये 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 डाटा पॉइंट है और ये डाटा पॉइंट है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइन मैंने पास की है यहाँ पर, तो अगर आप एरर रेट निकालें यहाँ से यहाँ से यहाँ तक इन सारे पॉइंट्स का तो ये बहुत ज्यादा आएगा। इसको अगर मैं कम करने के लिए मैं अगर ऐसा करूं कि मैं इस लाइन को थोड़ा सा कर्व कर दूं, इस तरीके से कर दूं, तो अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट जो से वो ज्यादा पास आना शुरू हो गया, जैसे ये वाला पॉइंट पास आ गया, ये वाला पॉइंट पास आ गया, तो कुछ पॉइंट अभी पास आना शुरू हुए हैं। इसी तरह अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा और स्ट्रेट कर दूं, इस तरह से कर दूं, तो हो सकता है कि मेरे कुछ और पॉइंट्स मेरे ज्यादा करीब आ जाए। तो इससे क्या होगा, आपका एरर रेट क्या हो जाएगा, वो मजीद कम आना, विल बी डिक्रीज। लेकिन ऐसा भी होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप कहें जो इस तरह करने से आपका एरर रेट कम आ रहा है, तो आप क्या करें, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा करके देखें कि इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, तो हो सकता है आपका एरर रेट दोबारा बढ़ जाए। तो आपने इस चीज को देखना होता है कि आप कौन सी लाइन, आपकी कौन सी लाइन होगी जिसके अंदर आपका जो एरर रेट है वो सबसे कम आए। तो ये आपका लीनियर रिग्रेशन के अंदर इस तरीके से हम लोग इसको सारे को सोल्व करते हैं। जो वीडियो हमने देख ली कि इस तरीके से हमने सारी कैलकुलेशन सॉल्व की हैं और इस कैलकुलेशन के अंदर लीनियर रिग्रेशन के अंदर आपको पता लगा होगा कि जो आपकी स्लोप ऑफ द लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसके अंदर हम लोग इस तरीके से m की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, c की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, उसकी बेस हम लोग किसी ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि आपकी बेस्ट फिट लाइन कौन सी होती है। तो होप्स आपको लीनियर रिग्रेशन के बारे में कि इसके अंदर किस तरीके से इसकी मल्टीपल टाइप्स भी होती हैं, लीनियर रिग्रेशन की मल्टीपल रिग्रेशन, और इसके अंदर लेकिन हमने जो सी की है वो आज वाली कौन सी है, वो सिंपल रिग्रेशन है। तो इसी तरह की आगे मल्टी रिग्रेशन भी होती हैं और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग न्यूरल नेटवर्क भी देखेंगे और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।